हेलो गाइस, फाइनली यहाँ पर लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो देख सकती है पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी चीज़ें हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कितनी वैकेंसीज हैं और कब क्या होना है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लेखपाल की आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो। चलिए देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वरना टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये आप देखिए जान कि आवेदन जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो 7 जनवरी से। आवेदन आपको 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 28 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी को आवेदन स्टार्ट होगा और 28 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। और जो आप अंतिम संशोधन कर सकेंगे ना वो रहेगा 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे चलेंगे तो देखिए इसमें थोड़े से पद जितना बताया जा रहा है कि 7,000+ पदों पे भर्ती आएगी, लेकिन यहाँ पे टोटल जो पद जारी किए गए वो जारी किए गए 8,085 लेखपाल के लिए। जो राजस्व लेखपाल की भर्ती यहाँ पर ये होने वाली है 8,085। और चीज़ों को हम डिटेल में देखें तो चलिए देख लेते हैं। आवेदन आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अब यहाँ पे चीज़ें जो सामने निकल कर वो आ रही हैं कि आपको कितना जो है आप लोगों ने स्कोर करना चाहिए था पीटी में कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके आहर्ता यानी कि जो पीटी हुई था उसके स्कोर पर आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक यानी कि जो पीटी परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उन्हें आयोग द्वारा वेद कार्ड भी जारी किया गया था। तो कुल मिला के जितने लोगों ने पीटी की परीक्षा दी थी वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ये उन्होंने बताया है कि बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि परीक्षा के समय वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे किन लोगों को परीक्षा देनी है और किन लोगों को परीक्षा नहीं देनी है, ये आयोग डिसाइड करेगा। अभी आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जितने भी लोगों ने पीटी दी हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे देखने ने बोला कि अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी कार्यवाही आयोग के द्वारा करी जाएगी, जिनका निर्णय जो है अधीन होगा, उनके आखिरी होगा। ये सारी चीज़ें उनके बताएगी। तो आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, जो बताया गया है पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आपको भरना है ये सब लोग आप लोग जानते हैं। आप थोड़ा इसके और भी चीज़ नज़र डाल लेते हैं। तो 25 रुपये मात्र आवेदन रखा है कि किसी भी कैटेगरी के हो आपको 25 रुपये का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। 25 रुपये आपको आवेदन करने पड़ेंगे दे करके, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो संशोधन वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज़ की डिटेल है उसमें देखिए, तो वैकेंसीज़ की डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ये 5200 ग्रेड पे की रहती है, 20,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है इसकी सैलरी। 18 से 40 वर्ष की यहाँ पर इनको दी गई है कि लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो जनरल की वैकेंसी है वो 3,271 है। अनुसूचित जात की जो है वो 1690 है। अनुसूचित जनजात की 152 वैकेंसीज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आपकी ओबीसी है उसकी 2174 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की 798 हैं। तो टोटल यहाँ पे जो बैठ जाती हैं वो 80 और 85 यानी कि 8,085 वैकेंसीज हैं। स्थायी और अस्थायी इसमें दोनों लिखा हुआ है। चलिए अब आगे चीज़ें देख लेते हैं, इनको समझने की और भी चीज़ें प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको जो डॉक्यूमेंट इसमें बता दूँ कि इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो ये तो इसके बाद आपके लिए जो चीज़ें इन्होंने क्लियर करी हैं वो रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि इनके हिसाब से रिक्तियों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उसका नोटिस आपको दे दिया जाएगा अगर इन्होंने ऐसी चीज़ें कही हैं तो। अब यहाँ पे देखिए CCC हटा दिया गया। तो सभी को पता है कि अनिवार्य शैक्षिक क्या है, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद या फिर उत्तर प्रदेश की इंटर परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर पास होना इसके लिए आवश्यक है। और अधिमान रहता है यानी कि जो थोड़ा सा प्रायोरिटी जिनको दी जाएगी वो रहेगा प्रादेशिक सेना में तो न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा करी हो या फिर उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो बी प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई तो आप समझिए 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। अब लिखित परीक्षा में देखिए क्या होगा। तो लिखित परीक्षा के यहाँ पे जो योजना इन्होंने बताई है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए बोला गया है कि दिनांक 8/12/2021 को बदल, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए आपको पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस में क्या है, आपको कुल 100% रहेंगे, समय 2 घंटा रहेगा, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। बहुविकल्पी यहाँ पर रहेंगे प्रश्न। अब इसमें देखिए समान हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज में विकास, किसी भी तरीके से सिलेबस में चेंज हुआ नहीं। जो हम प्रैक्टिस सेट कराते वही आपको मिलेगा।
25-25 का आपको सेक्शन आना है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, 1/4 होगी। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सब सारी चीज़ें आप सिलेबस में डिटेल से देखेगा। इसी के हिसाब से आपको सिलेबस में पढ़ाई करनी है, यहीं से आएगा, यहीं से बाहर आपका नहीं जाएगा। और सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो सामान्य ज्ञान इसका मतलब है बहुत ही ब्रॉड तरीके पे पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत और विकास, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट जो दे रखा है उस पर देख लेते हैं। दोनों बोला कि विज्ञापन पे सामयिक 2021 आधे मुख्य परीक्षा है, शॉर्टलिस्ट किए गए संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो जाएगी, ठीक है, या फिर अलग से में हो सकती है, ये चीज़ यहाँ बताई। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। यानी अगर परीक्षा बहुत सारे लोग देते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि अगर बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, यानी कि अगर 2 शिफ्ट में हो जाता है नॉर्मलाइजेशन लागू हो ही जाता है, सभी को पता है। तो इसमें कई शिफ्ट होनी है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि लेखपाल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं, क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से फॉर्म बनना है, सिर्फ उससे आपको 12th पास रहना है। तो शायद आप सभी को क्लियर हो गया चीज़ें। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है ना आप, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेखपाल परीक्षा आ गई भैया, तैयारी जोरों से स्टार्ट कर दीजिए।